Hello students, we are on the page number 35, the ninth paragraph. The McDonald's lived next door means next door मतलब उसके एकदम पड़ोस में रहते थे मैकडोनल्ड्स. दे हैड ए 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. टैग का मतलब होता है चिल्ड्रंस गेम कैचिंग वन एंड अदर. तो उसने देखा जो फेंस मतलब जो हम बॉर्डर बनाते हैं बगीचे में या कोई भी जगह पे, तो उस बॉर्डर की जो बीच में से गैप होती है तो वहाँ से वो लिटिल गर्ल वो मैकडोनल्ड्स को देखती है जो अपने 5 बच्चों के साथ उस इवनिंग को पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, एक दूसरे को पकड़ने की गेम खेल रहे होते हैं. द फादर विद द बेबी माओ, तो फादर थे उनकी बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, जो उसके कंधे पर चढ़ी हुई थी. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कॉट पॉकेट्स, और 2 बच्चियां जो थी वो लटकी हुई थी अपने कोट के पॉकेट्स के. रैन राउंड एंड राउंड, और गोल गोल घूम रहे थे. द फ्लावर बेड्स के पास में. शेकिंग विथ लाफ्टर, और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, घूम रहे थे. वंस शी शो द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हिम, फिर वो पीछे देखती अपने घर की तरफ मुड़कर. एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो उसको पकड़ने की कोशिश करते थे हंसते हंसते बार बार. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वेर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, तब उसको मालूम पड़ता है, डिसाइड करती है कि जो फादर की जो होते हैं वो सब फादर एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग प्रकार के फादर्स हुआ करते हैं. सडनली अचानक, वन डे एक दिन, मदर बिकेम इल, उसकी केजिया की मम्मी बीमार हो जाती है. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वैन टू हॉस्पिटल, और वो मतलब कि उसकी माँ और उसकी दादी दोनों ही हॉस्पिटल जाती है. द लिटल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक, उस छोटी सी लड़की को घर में अकेले रखा जाता है, एक कुक रखा था कुक के साथ में जिसका नाम था एलिस. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, तो दिन में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छा हुआ था दिन में, तो दिन तो बहुत अच्छे से गुजर जाता है. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, बट जब एलिस उसको उसके बेड पे सोने के लिए छोड़ के जाती है तब उसको डर लगना शुरू हो जाता है. पैराग्राफ नंबर 10. वॉट आई विल डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, अगर मुझे रात को सपना आ गया तो मैं क्या करूँगी. शी आस्क्ड, वो अपने आप को पूछती है. नाइट फेयर मीन्स अ बैड ड्रीम, तो अगर मेरे को बैड ड्रीम आ गया तो मैं क्या करूँगी रात को अकेले अकेले. आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, मुझे तो बार बार नाइट मेयर्स आते हैं. एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और दादी, ग्रैनी मतलब दादी, मुझे उनके बेड पे लेके जाया करती है. आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. इट ऑल गेट्स विस्परी, वो बबड़ाती है अकेले अकेले. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, और पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, तो उसके शॉक्स निकालती है और एलिस, और बोलती है कि अब तुम जाओ और जाके सो जाओ. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, कि अब तुम चिल्लाना मत और तुम्हारे पापा को, बेचारे पापा को उठाना मत, उनकी नींद खराब मत करना. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, जो उसको बार बार जो बैड ड्रीम्स दिखाई देता था, खराब सपना, वही उसको आया. द बूचर विथ अ नाइफ एंड रोप हु कैम नियरर एंड
nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, carrying out grandma, grandma. तो उस दिन क्या होता है, तो वो पुराना सपना ही वापस उसको दिखाई देता है। द बूचर मतलब जो कसाई होते हैं उसको हम बूचर बोलते हैं। तो उसके हाथ में बड़ी सी नाइफ थी और एक हाथ में रस्सी थी। तो हु केम नियरर एंड नियरर, वो उसके पास से पास आता गया, स्माइलिंग द ड्रेडफुल स्माइल, जो उसकी भयानक जो स्माइल थी वो दे रहा था। वाइल शी कुड नॉट मूव, जब तक वो तो बिल्कुल हिल नहीं सकी, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, बस जैसी थी वैसी खड़ी रह गई। कैरिंग आउट, उसको उठा लिया। ग्रांडमा चिल्लाने लगी। शी वॉक, वो एकदम उठ गई ऐसा सपना देख के। शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वो एकदम कांपने लगी और जब देखा कि उसके बेड के ऊपर उसके पापा एकदम पास में बैठे थे। अ कैंडल इन हिज हैंड, उसके हाथ में, पापा के हाथ में एक कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर ही सेड, कि क्या हुआ, उन्होंने केजिया को पूछा। ओह अ बूचर अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, वो अपने पापा को बताती है कि बूचर के एक कसाई जिसके हाथ में नाइफ है, मुझे अभी के अभी दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने बुझा दी कैंडल को। बैंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और नीचे झुके और जो बच्ची को अपने हाथों में उठा लेते हैं। कैरिंग हर, बहुत ध्यान से, अलॉन्ग द पैसेज, जो रूम के पास में से गैलरी होती है, जाने की जगह होती है, उसको पैसेज बोलते हैं। तो पैसेज में बिल्कुल ध्यान से उठा करके ले जाते हैं टू द बिग बेडरूम, और बड़े से बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, तो उनके बेड के ऊपर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने वो पेपर हटा दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और धीरे से उस बच्ची को नीचे उतारते हैं। कवर्ड अप नाइसली इन बेड, तो बेड के ऊपर उसको चादर से ढकते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके पास में जाकर बैठ जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी आधी नींद में। स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, उसको अभी भी वो बूचर की स्माइल दिखा रही थी, आधी आधी नींद में थी तब भी। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, तो वो सरकती अपने पापा के पास में। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसके पापा के जो आर्म्स थे उसके ऊपर अपना हेड रख देती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी जो शर्ट होती है वो एकदम टाइट से पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, फिर अब उसे अंधेरे से कोई डर नहीं था, वो आराम से सो गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, और उसके फादर बोलते हैं कि मेरे जो पाँव हैं उनके वो अपने खुद के पाँव से रगड़े ताकि उसके पाँव भी गर्म हो जाए। आपको मालूम है कि कोल्ड सीज़न में क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि मेरे पाँव से अपने पाँव रगड़ो ताकि तुम्हारे पाँव भी ठंडे हैं तो उनको गर्मी मिल जाए। टायर्ड आउट, थकने कारण ही स्लेप्ट बिफोर द लिटल गर्ल, वो लिटल गर्ल से पहले सो गए। अब फनी फीलिंग कैम ओवर हर, तो उसको फनी फीलिंग आती है इसके बाद। पुअर फादर, बेचारे पिताजी। नॉट सो बिग, वो इतने बड़े नहीं है आफ्टर ऑल, ये सब होने के बाद। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उसने देखा कि उसका ध्यान रखने के लिए और कोई नहीं रहा है इसके अलावा। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से माना कि बहुत हार्ड है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, बट उसकी जो हार्डनेस है वो स्ट्रिक है, बट वो अच्छी है बहुत। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, कि वो रोज़ बहुत काम करते हैं मिस्टर मैकडोनल्ड से भी ज़्यादा। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसको ये गलती का पछतावा होता है कि मैंने उनकी जो ब्यूटीफुल राइटिंग थी
मैंने वो सब फाड़ दी। शी स्टर्ड सडनली, वो एंड सेड, वो खड़ी होती है और देखती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, वो पूछते हैं कि क्या हुआ, पूछते हैं वापस। एनदर ड्रीम, दूसरा सपना आया क्या? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, कि मेरा जो सर है वो तुम्हारे हार्ट के ऊपर है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कि पापा आपका दिल कितना बड़ा है। तो ये एक स्टोरी थी छोटी सी बच्ची को अपने फादर के प्रति जो उसका जो एटीट्यूड था, ओपिनियन था, वो बहुत ही बुरा था। वो अपने फादर को बहुत रूड समझती थी, क्रूअल समझती थी, जायंट समझती थी, बट ऐसा हकीकत में कुछ नहीं था। उसके फादर भी बहुत अच्छे थे, वो दिखने में इतने बड़े थे, उसके हाथ बड़े थे, वो चिल्लाते थे, चीखते थे, उसको पनिश भी किया, बट जब उनको मौका मिला तो बच्ची के कैसे केयर करते हैं, वो अपने फादर की लविंग एंड केयरिंग हरकत देख के उसको, बच्ची को मालूम पड़ जाता है कि उसके फादर वास्तव में बहुत ही काम करते हैं, मिस्टर मैकडोनल्ड से भी ज़्यादा काम करते हैं, और उसके ज़्यादा अच्छी देखभाल कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी, ये हमारा जो थर्ड लेसन था वो फिनिश होता है। थैंक यू।